और भाई शेरों और शेरनियों, तो भाई जैसे कि तुम सब लगे हुए हो बोर्ड 2023 की तैयारी में। तो मेरा एक सब्सक्राइबर है हर्ष गुजराल, तो उसने कहा कि भाई सर रेक्टिफायर पे वीडियो चाहिए। और अभी एक और कमेंट और आया हुआ है कि मैग्नेटिज्म पे वीडियो चाहिए। तो डोंट वरी, मैग्नेटिज्म पर भी वीडियो जो है जल्दी आएगा। फिलहाल आज जो है एज पर माई प्रॉमिस कि आज जो है ना रेक्टिफायर पे वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए रेक्टिफायर के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टिफायर पढ़ने से पहले हमें इसके बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमें सरकारी विभाग से जो बिजली मिलती है वो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि वो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती है। पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती है। लेकिन हमारे जो डिवाइसेस हैं, जो गैजेट्स हैं, जैसे कि आपके फोन का चार्जर, मतलब आपका फोन जो हम चार्ज करते हैं, या टीवी जो है, या फ्रिज जो है, या एसी जो है, ये चलते हैं डायरेक्ट करंट पे, डीसी पे चलते हैं, ठीक है। सपोज करो कि आपके फोन को मैंने जो है ना ऑल्टरनेटिंग करंट दे दिया, तो एक बार में जो चार्ज जाएगा नेक्स्ट साइकिल में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो फोन को चार्ज करने के लिए या फोन को चलाने के लिए हमें चाहिए होती है डायरेक्ट, कि कांस्टेंट एक फ्लैट करंट चाहिए होता है। तो भाई जब हमें फ्लैट करंट चाहिए होता है तो गवर्नमेंट एसी क्यों बनाती है? इसके पीछे कारण ये है कि फ्लैट करंट या फिर डीसी को बनाने के बहुत सारे नुकसान है, वो बहुत महंगा पड़ जाता है गवर्नमेंट को। तो और उसमें जो है ना ट्रांसमिशन में बहुत खर्चा आता है। दूसरी बात कि उससे हीट बहुत जनरेट होती है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। एसी को आप ट्रांसफॉर्मर्स लगाकर कंट्रोल कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, वोल्टेज कम ज्यादा हो सकती है, करंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो एसी करंट डेवलप करती है, जो कि हमारे घरों तक तारों से पहुंच जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो आपके घर में जो प्लग्स होते हैं, सिंपल जैसे आपने प्लग देखे होंगे अपने घर में, उन प्लग्स में से एसी आती है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये एक फोन का चार्जर है, ठीक है। ये एक फोन का चार्जर है। इस फोन के चार्जर में क्या क्या लगा होगा पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली इस फोन के चार्जर को बोला जाता है पावर सप्लाई, ठीक है। सो रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले हम पावर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। पावर सप्लाई की कुछ स्टेजेस होती है। सबसे पहले होता है इनपुट। तो इनपुट ये वो है जो कि आपके प्लग से निकल के आ रही है। और जो आपके रेक्टिफायर में ये जो आपकी जो दो पिंस लगी हुई है, देखिए ये दो पिंस जो है ना वो मैंने यहां पर ऐसे लगाई है। ये जो ऊपर वाली पिन और नीचे वाली पिन है, बेसिकली ये पिन है, यहां से जो है ना एसी वोल्टेज इसके अंदर आ रही है, ठीक है। नाउ इसके आगे लगता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पर लगता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, 220 वोल्ट की जो आरएमएस वैल्यू आ रही है उसे कम करके जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है किसी भी डिवाइस की, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, उस पर लेके आता है। तो यहां पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगता है। अब ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, इसकी जो इनपुट होती है, मतलब इसकी जो आउटपुट होती है वो रेक्टिफायर में फीड करी जाती है। तो भाई रेक्टिफायर क्या करता है, इस पावर सप्लाई में जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, उसकी नेगेटिव हाफ को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये हमें उसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करके देता है। अभी मैं वेवफॉर्म बना के दिखाऊंगा, पहले समझ लेते हैं इसको। तो रेक्टिफायर में फीड करते हैं। रेक्टिफायर के बाद यहां पे लगा होता है फिल्टर। ये जो फिल्टर होता है ना, ये फिल्टर कन्वर्ट करता है उस पल्सेटिंग डीसी को स्टेडी डीसी के अंदर। अभी वेवफॉर्म से समझ में आएगा। और इस फिल्टर के बाद लगा होता है लोड। ये लोड आपकी वो डिवाइस होती है, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसको कि आप चार्ज कर रहे होते हैं। तो यहां से देखिए ध्यान से, अब मैं इसकी वेवफॉर्म बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। तो भाई
इनपुट जो है ना इस तरीके की आ रही थी, बहुत बड़ी वैल्यू जो है यहां से आ रही थी। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, इसे स्टेप डाउन कर देगा। तो ट्रांसफॉर्मर इसको स्टेप डाउन करके एक तो इसका फेज भी उल्टा कर देगा, यानी कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव को नेगेटिव, और इसका एम्पलीट्यूड भी कम कर देगा। ठीक है, अब आपने इसको दिया रेक्टिफायर को, अगर जो फुल वेव रेक्टिफायर हुआ, अगर जो फुल वेव रेक्टिफायर हुआ तो वो इस ऑल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज पल्सेटिंग डीसी। और फिल्टर क्या करेगा, इसे स्टेडी डीसी, लगभग स्टेडी डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ऊपर से हल्का उसको फ्लैट कर देगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है। ये आपकी हाई वोल्टेज एसी है, इट इज हाई वोल्टेज एसी। हाई वोल्टेज एसी को ट्रांसफॉर्मर लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करेगा, रेक्टिफायर इसको पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा, और फिल्टर जो है ना वो इसको स्टेडी डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो ये हमारे पास पावर सप्लाई का सिस्टम होता है। ठीक है, तो रेक्टिफायर जो है ना वो पावर सप्लाई का एक हिस्सा है, इट इज अ पार्ट ऑफ पावर सप्लाई। आई होप कि यहां तक सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि डिफाइन रेक्टिफायर्स, तो आप रेक्टिफायर्स वर्ड कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ सर्किट। ये एक सर्किट होता है, इट इज अ सर्किट that converts alternating current into pulsating direct current। ये ऑल्टरनेटिंग करंट को पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स। तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर को डिस्कस करते हैं, कितने तरह के रेक्टिफायर है। इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज है। हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड सेकेंड इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो भाई हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर ये दो तरह की जो है ना आपकी ब्रॉड क्लासिफिकेशंस है। फुल वेव रेक्टिफायर फर्दर आगे दो तरीके का होता है, वन इज सेंटर टैप्ड and the other is bridge rectifier। तो एक होता है सेंटर टेप और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर आपके सिलेबस में है नहीं, तो आप मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा इसके बारे में, ये आगे इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली जो आपके फोन के जो चार्जर्स होते हैं वो यही होता है, ब्रिज रेक्टिफायर ही लगा होता है उसमें। सेंटर टेप काफी महंगा होता है। तो ये मैंने यहां पर आपको डिस्कस कर दिया टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, कितने तरह के रेक्टिफायर होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे भाई हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और कैसे इसकी वर्किंग होती है। ओके, सो दिस इज द बेसिक सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसके अंदर की एक ही डायोड लगा होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है और इसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो क्या है। सबसे पहले यहां पर होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। दिस वन इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये आपको ये जो बीच में मैंने दो लाइंस लगाई हैं, और एक बात का ध्यान रखेंगे कि इस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, इस तरफ नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। सो दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है।
इसमें एक डायोड लगा होता है और ये जो RL है, RL स्टैंड्स फॉर लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस जो भी आपका लोड है, दैट कैन बी योर मोबाइल, दैट कैन बी योर लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है जिसको हमने पावर सप्लाई देनी है आगे। जैसे फिल्टर, फिलहाल हम फिल्टर को दे रहे हैं तो ये फिल्टर इसका लोड है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं इसकी वर्किंग क्या है, ये कैसे काम करता है। तो ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग इनपुट है जो कि इसको हम फीड करेंगे। अब जब इसका पॉजिटिव हाफ आएगा, ध्यान से देखेंगे, जब इसका पॉजिटिव हाफ आएगा इनपुट का, तो यहां से जो डायोड है इसे पॉजिटिव मिल जाएगा और यहां नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब पॉजिटिव हाफ का मतलब है कि यहां पॉजिटिव और यहां पर क्या होगा, नेगेटिव। जब भी कभी डायोड के पी टाइप को आप हायर पोटेंशियल पे जोड़ते हो और एन टाइप को लोअर पोटेंशियल पे जोड़ देते हो, तो उस केस में डायोड को बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो इस वाले केस में जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड को हम यहां पे डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब भी कभी डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो वो एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, एज अ कंडक्टर बिहेव करता है, तो अपने अंदर से करंट को जाने देगा। तो करंट जो है ना वो यहां से पास होता हुआ, इसमें से होता हुआ वापस सर्किट को कंप्लीट कर देगा। इस तरीके से करंट जो है वो यहां फ्लो करेगा, ऐसे करके करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। डायोड शॉर्ट सर्किट है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिस तरफ डायोड का एरो होता है ना, जिस तरफ ये चोंच होती है, करंट भी उसी तरफ जाता है, ठीक है। तो करंट ऐसे फ्लो करेगा इसके अंदर से, ध्यान से देखेंगे अब। तो जब इस लोड रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा तो आपको यहां पर आउटपुट मिल जाएगी, यहां पर आपको आउटपुट मिल जाएगी। सो यू विल गेट एन आउटपुट ओवर हियर। तो ये आपकी पूरे फर्स्ट हाफ की कहानी थी, पॉजिटिव हाफ की कहानी थी। जब भी कभी आप किसी डायोड की वर्किंग लिखेंगे ना तो दो हाफ में लिखेंगे, पॉजिटिव हाफ में क्या होता है, नेगेटिव हाफ में क्या होता है। तो पॉजिटिव हाफ के अंदर डायोड में से करंट चला जाता है और आरएल में से यहां से होता हुआ आपको आउटपुट देता है, ठीक है। दिस इज योर आउटपुट, ओके। सो इसके अंदर डायोड फॉरवर्ड बायस बिहेव किया था। अब जब नेगेटिव हाफ आएगा, थोड़ा सा यहां पे सर्किट उल्टा हो जाएगा, जब नेगेटिव हाफ आएगा तो यहां पर नेगेटिव हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा। इस नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से क्या होगा, अब डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, बिकॉज अब आपने पॉजिटिव हाफ को, पॉजिटिव पी साइड को आपने नेगेटिव पोटेंशियल दे दी और जो एन साइड थी उसको आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दे दी, तो आपने डायोड को रिवर्स बायस कर दिया। अब रिवर्स बायस के टाइम पे डायोड कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। रिवर्स बायस के टाइम पे जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, ऐसे फ्लैट लाइन आएगी, इस तरीके से ऐसे फ्लैट लाइन हो जाएगी। और जब फिर से पॉजिटिव हाफ आएगा आपको फिर से इनपुट मिलेगी और फिर से जो है ना ऐसे करके फ्लैट हो जाएगी अगली बार में। तो बेसिकली जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसने क्या किया, नेगेटिव हाफ्स को क्लिप कर दिया, काट दिया नेगेटिव हाफ्स को, सिर्फ पॉजिटिव हाफ आपके सर्किट में छोड़ दिया, ठीक है। यहां पर एक बात जाननी बहुत जरूरी है। देखिए आपकी इनपुट की एक साइकिल ऐसे आ रही है, आपकी इनपुट की एक साइकिल ऐसे आ रही है और आउटपुट की साइकिल ऐसे आ रही है। आउटपुट जो है वो ऐसे फ्लैट आएगी, इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट, यहां पर कोई नेगेटिव हाफ नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। लेकिन जितनी देर में आपकी एक इनपुट की साइकिल आ रही है उतनी ही देर में आपकी एक आउटपुट की साइकिल आ रही है। तो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाफ वेव रेक्टिफायर्स के लिए इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू आउटपुट फ्रीक्वेंसी। जो आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, यानी कि अगर आपने 50 हर्ट्ज की इनपुट दी तो आउटपुट भी आपको 50 हर्ट्ज की ही मिलेगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर्स, ठीक है। अब फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं सेंटर टैप।
तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हम पहली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। ठीक है, देखिए मैं आपको कंस्ट्रक्शन के साथ साथ समझाऊंगा कि इसको सेंटर टैप्ड क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंटर टैप्ड। इसमें सेंटर टैप्ड क्या है इसके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल पिछले वाले रेक्टिफायर के अंदर हमने एक सिंगल डायोड लिया था, इसलिए वो आधी वेव को ही रेक्टिफाई कर रहा था। इस बार हमने इस प्रॉब्लम को ठीक करते हुए 2 डायोड्स लिए, एक डायोड ऊपर लगाया, दिस इज D1 एंड दिस इज D2। ये D1 लगाया और ये D2 लगाया। ठीक है, अब इसमें सेंटर टैप्ड क्या है? देखिए टैप का मतलब होता है जैसे ये 2 वायर ऐसे, इसको दिस इज कॉल्ड टैपिंग। अगर आप 2 चीजों को ऐसे टैप करेंगे, ये आपने टच कर दिया इनको ऐसे करके, तो टैप करने का मतलब होता है टच करना। ठीक है, और कहां से टैप करना है? सेंटर से। तो हमने यहां पर इसको सेंटर से ऐसे टैप करके एक लोड रेजिस्टेंस, जो भी आपकी लोड है वो हमने यहां पर लगा दी। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विच इज सेंटर टैप्ड ट्रांसफॉर्मर। यहां पे सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जा रहा है, सेंटर से एक वायर को टैप किया जा रहा है। अब ये वेव फॉर्म क्या करेगा? हाफ हाफ करके स्प्लिट कर देगा, आधा ऊपर आधा नीचे। सेंटर टैप, आधी वेव फॉर्म ऊपर जाएगी, आधी वेव फॉर्म नीचे जाएगी। तो ये आपकी थी इनपुट, दिस वाज इनपुट। अब देखते हैं यहां से जब फर्स्ट हाफ आएगा तो यहां पर ये ऊपर पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव कर देगा। यानी कि वेव फॉर्म को इसने हाफ हाफ स्प्लिट कर दिया, एक पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर, एक पॉजिटिव नेगेटिव नीचे। अगर D1 डायोड की बात करी जाए, दिस इज इनपुट, दिस इज डायोड D1। दिस इज इनपुट एंड दिस इज डायोड D1। ठीक है, जब पॉजिटिव हाफ आएगा तो D1 का जो P साइड है, देखिए ध्यान से, D1 का जो P साइड है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और D2 का जो P साइड है वो नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो क्योंकि D1 यहां पर फॉरवर्ड बायस है तो वो अपने अंदर से करंट को पास करने देगा। तो इसमें से करंट ऐसे घूमता हुआ यहां से RL में से पास कर जाएगा। नीचे वाला जो डायोड है वो फायर नहीं करेगा, वो रिवर्स बायस में है। ठीक है, तो आपको यहां पर तो आपको आउटपुट मिल जाएगी, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। तो D1 ने क्या किया? फायर किया। D2 ने फायर नहीं किया, ये ऐसे ही रह गया फ्लैट। अब जब रिवर्स होगी साइकिल, जब नेगेटिव हाफ आएगा तो यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, यहां नेगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऊपर वाला जो डायोड है वो फायर नहीं करेगा, वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। तो सेकंड हाफ के अंदर ऊपर वाला डायोड फायर नहीं करेगा, लेकिन ये वाला डायोड अब क्योंकि इसका P साइड पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया है तो ये फायर करेगा। इसके फायर करने की वजह से यहां से करंट ऐसे होता हुआ यहां से करंट ऐसे होता हुआ इस RL में से होता हुआ ऐसे पास करेगा। तो सेकंड हाफ के अंदर अब ये तो फायर नहीं करेगा, ये फ्लैट हो गया, ये फायर करेगा। ठीक है, इस तरीके से अगली बार फिर से ये फायर करेगा और ये फ्लैट हो जाएगा।
जब ये फ्लैट हो जाएगा तो ये फायर करेगा। यानी कि चाहे पॉजिटिव हाफ हो या नेगेटिव हाफ हो, एक ना एक डायोड तो फायर कर ही रहा है। और अगर आपको इसमें इश्यू है कि भाई दोनों वेवफॉर्म मैंने ऊपर कैसे बना दी, तो पॉइंट इज कि इस आरएल में से करंट तो एक ही तरफ जा रहा है, चाहे ऊपर से घूम के आए चाहे नीचे से घूम के आए, आरएल में से करंट तो एक ही तरफ जा रहा है, तो वोल्टेज तो एक ही तरफ बनेगी उसकी। अब कुल मिला के जो आउटपुट है, चाहे D1 फायर करे या D2 फायर करे, आउटपुट तो मिल ही रही है ना। यानी कि आपको फाइनल आउटपुट इस तरीके से मिलेगी। तो यानी कि इसने किसी भी साइकिल को वेस्ट नहीं किया, दोनों साइकिल्स, पॉजिटिव साइकिल एज वेल एज नेगेटिव साइकिल, दोनों को जो है ना इसने यूज किया और आपको यहां पर रेक्टिफाई करके सिस्टम को दे दिया। नाउ यहां पर अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जितनी देर में इनपुट का एक कंप्लीट साइकिल आ रहा है, जितनी देर में इनपुट का एक कंप्लीट साइकिल आ रहा है, उतनी देर में तो भाई यहां पर 2 साइकिल आ गए, ठीक है, उतनी देर में तो 2 बार रिपीट कर गया ये। तो इसका मतलब ये है फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है ना, उसके लिए जो आपकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल होती है। अगर आप 50 हर्ट्ज की इनपुट देंगे तो आउटपुट आपको 100 हर्ट्ज की मिलेगी। सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी is equals to twice of इनपुट फ्रीक्वेंसी। जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपने दोनों के रिलेशन याद रखना है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू इनपुट फ्रीक्वेंसी, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डबल ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी।